हेयर फॉल या बालों का झड़ना एक आम लेकिन परेशान करने वाली स्थिति है। ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी यह समस्या होती है। आमतौर पर हर दिन लगभग 100 बाल गिरते हैं। यदि इससे ज्यादा मात्रा में बाल झड़ते हैं तो यह एक असामान्य स्थिति है। आमतौर पर बाल झड़ने की स्थिति बाल पतले होने से जुड़ी हो सकती है। बाल झड़ने की समस्या पूरी खोपड़ी पर भी दिखाई दे सकती है और खोपड़ी के कुछ हिस्सों में भी यह समस्या हो सकती है। यदि आप भी बाल झड़ने की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप होम्योपैथी दवाई और डॉक्टर की सलाह लेकर इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। लोकल 18 से बातचीत करते हुए होम्योपैथी डॉक्टर पंकज पैन्यूली बताते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में हेयर लॉस की समस्या से छुटकारा पाने का बेजोड़ इलाज है। यदि आप देहरादून में हैं और आप बालों की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं तो आप राजपुर रोड के जाखन में स्थित डॉक्टर पंकज पैन्यूली के होम्योपैथी क्लिनिक में आकर अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं बालों की समस्या के कारण क्या हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, हेयर लॉस जो है बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, एक होता है एलोपेशिया एरियाटा, तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, और तीसरा होता है केमिकल बेस्ड और न्यूट्रिशन ड्यू टू केमिकल और न्यूट्रिशन। ये 3 तरीके के हेयर लॉस हमें जनरली देखने को मिलते हैं। पहला जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की मैंने बात करी है, उसमें क्या होता है, जेनेटिक जो आपका प्रॉब्लम होती है आपकी फैमिली के अंदर, और इसको हम हेयर थिनिंग भी कहते हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेल पैटर्न थिनिंग और फीमेल पैटर्न थिनिंग। जो एलोपेशिया एरियाटा है, आपने कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कीड़ा लग गया, या जो पैचेस में राउंड सर्कुलर शेप में जो बाल के पैच गिरते हैं, उनको हम कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। और जो केमिकल हम अपने सर पे लगाते हैं, जैसे कलरिंग करते हैं, हाइलाइटिंग करते हैं, केराटिन वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से जो हेयर लॉस होता है वो केमिकल और उसके वजह से केमिकल यूजेस की वजह से होता है। आज हम बात करेंगे, आज मैं आपको जो बताऊंगा वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में क्या होता है कि जो आपके जेनेटिक हेयर लॉस इसको कहते हैं, ये 2 पार्ट में होता है, मेल पैटर्न, फीमेल पैटर्न। मेल को आपने देखा होगा वो पूरा गंजा हो जाता है, लेकिन एक लास्ट की स्ट्रिप हमेशा रहती है, ये वाली स्ट्रिप हमेशा रहती है उसकी। तो ये क्यों होता है कि मेल में जो हार्मोन होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डीएचटी क्या होता है, बाकी इन बालों पे इफेक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बच जाते हैं। एंड्रोजेनेटिक मतलब एंड्रोजन मतलब हार्मोन और जेनेटिक मतलब जीन्स, इन 2 की कॉम्बिनेशन की वजह से जो फॉल होता है उसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में कोई भी फीमेल अभी तक गंजी नहीं दिखी होगी। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में फीमेल गंजी दिखती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को काउंटर करने के लिए ऑलवेज देयर इज अ एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसकी वजह से उनके बाल पूरा गंजा होने से बच जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी मेडिसिन की। तो मेडिसिन में बेसिकली हमारे पास जो है होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन आती हैं, जो सबसे पहले नाम है वेजवेडिन। वेजवेडिन मेडिसिन जो है ये हेयर फॉल में बहुत अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव काम करती है। उसके अलावा है फॉस्फोरस, ये दवाई भी बहुत अच्छा काम हेयर लॉस में करती है। एसिड फॉस, आज आपने देखा होगा कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के बाद लगातार हेयर फॉल होते हैं, उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेट्राम्यूट, जिनके बाल की जड़ों में दर्द है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, खुजली है उनमें बहुत अच्छा काम करती है। और ग्रेफाइटिस, जो जिनके बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, स्कैल्प जो होती है जिनकी वो वीक और पुअर होती है, उसमें ये दवाइयाँ काम करती हैं। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ पे है होम्योपैथी में क्या है कि आपका पूरा डिटेल केस हिस्ट्री लेने के बाद फिर आपको मेडिसिन दिया जाता है। और जो हमारे क्लिनिक पे है, जो डॉक्टर पंकज होम्योपैथिक क्लिनिक है राजपुर रोड जाखन में, वहाँ पे जो है हम नई टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके स्कैल्प को एनालिसिस करते हैं, आपके हेयर को एनालिसिस करते हैं, और उसके बेस पे जो आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है, कस्टमाइज ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हर किसी के हेयर फॉल होने की कॉज अलग होती है, तो ट्रीटमेंट भी हर किसी का अलग अलग होता है।